बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शायद उस्मान ताहिर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के स्टार्ट में आज कुछ दिल की बातें आपके साथ शेयर करनी है। पता नहीं आपने ये महसूस किया है या नहीं, लेकिन जब से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक हाफ़िज़ कुरान आर्मी चीफ बने हैं तो दिल को एक खास सा सुकून मिल गया है कि अब क़यादत के फैसलों में वो रूहानी पहलू भी शामिल है जो हमें बसीयत कौम हमेशा से चाहिए था। जब मैंने आर्मी चीफ को तकरीरों में बार बार कुरान पाक की आयतों का हवाला देते हुए देखा तो दिल में ये एहसास जगा कि हमारी फौज सिर्फ ताकत की अलामत नहीं बल्कि ईमान की भी अलामत है। जब सच पूछे तो जिस अंदाज में हालिया जंग में इस्लामी असूलों के मुताबिक फैसले किए गए वो काबिल फ़ख्र है। ये सब देखकर यकीन होता है कि हमारी फौज सिर्फ वर्दी पहने नहीं बल्कि ईमान की रोशनी भी साथ रखती है। ये बात मेरे दिल को इसलिए भी छू गई है कि माजी में हमें ऐसे आर्मी चीफ भी मिले जिन्हें दीन की समझ कम थी। किसी ने मगरब की चमक दमक के पीछे खोकर अपनी शिनाख्त धुंधला दी और किसी ने इक़्तिदार और दुनियावी अय्याशियों में खुद को गुमराह कर दिया। लेकिन आज हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कुरान के हाफिज भी हैं और यही नुक्ता है जो दिल को यकीन दिलाता है कि फौज की बुनियाद ईमान और तकवे पर ही है। अगर फौज को इस्लाम से जुदा नहीं किया जा सकता तो फिर ये भी ज़रूरी है कि हर सिपाही हर ऑफिसर इस्लाम के इल्म और उसकी इल्मी रूह से वाकिफ हो, बल्कि फौजी तरबियत नज़्म ज़ब्त क़यादत और अखलाकियात के हर पहलू पर इस्लाम झलकता हो। यही वो तरबियत है जो ईमान और प्रोफेशनलिज्म को दोनों को एक साथ मनज़्ज़म कर सकती है। आज पूरी कौम को अपनी पाक फौज पर भी फख्र है और अपने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब पर भी फख्र है जिन्होंने आज पूरी दुनिया को पाकिस्तान के पास लाके खड़ा कर दिया। आज सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, वो फ़कत हमारी पाक फौज की बदौलत है और पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद हुआ है। इसका क्रेडिट पाक फौज को भी जाता है, उनके शुहदा को भी जाता है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की हिकमत अमली को भी जाता है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को लंबी ज़िंदगी दे और वो इस मुल्क की सरपरस्ती इसी तरह करते रहे और इस मुल्क को जो है दुनिया में इसका मुकाम मज़ीद बुलंद करें।